स्टार्ट करेंगे चैप्टर कैलेंडर। इसको आज रिवीजन करेंगे। एक भी क्वेश्चन तुम लोग का गलत नहीं होना चाहिए। कैलेंडर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? कैलेंडर। चैप्टर कौन सा? कैलेंडर करेंगे। लिखिए, चैप्टर का नाम दीजिए कैलेंडर। जितना भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब कराएंगे। समझ में आ गया? इधर ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग को जानना क्या है? डेज कोड। कौन सा कोड? डेज कोड। सबसे पहले हम लोग को जानना है डेज कोड। डेज कोड जो नहीं जानते उन लोग लिख लीजिएगा, और जो जानते हैं उन लोग के लिए देखिए रिवीजन कर लीजिए। फटाफट करेंगे। एक 12 का स्क्वायर याद करने का तरीका, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। आगे 05 का स्क्वायर कितना होगा? 025। और 06 का स्क्वायर 036। 036। उसके बाद कितना लेते हैं? 146। कितना लेते हैं? 146। ये कौन सा महीना का होता है? जनवरी। ये कौन सा महीना का होता है? फरवरी। ये कौन सा महीना का होता है? मार्च। ये कौन सा महीना का होता है? अप्रैल। और ये कौन सा महीना का होता है? अप्रैल। मई। और ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीना का हो गया। 12 का स्क्वायर 144। जनवरी का जब भी कोड बोलेगा 1, फरवरी को बोलेगा 4, मार्च का बोलेगा 4। फिर 05 का स्क्वायर 025। अप्रैल, मई, जून। अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5। जुलाई 036। जुलाई का 036 का स्क्वायर। फिर अगस्त का 1, नवंबर का 1, दिसंबर का 6। ये है क्या कोड है? गलत यहाँ तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर ये करना पड़ेगा। कुछ नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसको रहने भी देंगे तो मेरा हाथ में है। अभी समझ में आ गया ना? क्या है, वहाँ जितना वीडियो होगा वहाँ पर काटने के लिए स्पेशल ऑप्शन मिलता है। समझ में आया? ये क्या होगा? मंथ कोड। MONTH। पहले डेज कोड लिखते थे लेकिन अभी मंथ कोड लिख दिए हैं। मंथ कोड। ये क्या है? मंथ कोड। कौन सा कोड है? मंथ कोड में 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4। 05 का स्क्वायर 025। अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5। 06 का स्क्वायर 036। जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6। और अगस्त का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये हो गया क्या कोड? हो गया मंथ कोड। हो गया क्या? हो गया मंथ कोड। क्या हो गया? मंथ कोड। लिख लीजिए जो जानते हैं आप, जो नहीं जानते हैं उन लोग लिख लीजिएगा, जो जानते हैं तो उन लोग का रिवीजन हो गया। समझ में आ गया? आ गया ना? आगे क्या आता है हम लोग का? डेज कोड। क्या आता है? डेज कोड। DAYS। डेज कोड। डेज कोड। डेज कोड में क्या हो गया हम लोग का? रविवार। रविवार का कितना होता है? 1। सोमवार का कितना होता है? 2। मंगलवार का कितना होता है? 3। बुधवार का कितना होता है? 4। गुरुवार का कितना होता है? 5। और शुक्रवार का कितना होता है? 6। और शनिवार का कितना होता है? 0/7 या फिर 7/0। रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 0/7। 0/7। समझ में आ गया? अगला ये क्या हो गया? डेज कोड हो गया। लिख लिए? आगे आता है ईयर्स कोड। ईयर्स कोड। ये ईयर्स कोड में तुम लोग कभी कभी फंसते हो। ईयर्स कोड। ईयर्स कोड में क्या है? जो शताब्दी वर्ष होगा, शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी माने 100 साल, और शताब्दी लीप वर्ष माने कितना हो गया? 400 से जो पूरा भाग लगेगा। जैसे 1600 400 से लगता है, इसका कोड क्या हो जाएगा? 6।
1700 2 कम हो जाएगा 4, 1800 2 कम हो जाएगा कितना 2, 1900 कितना कम होगा 2 कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 2000, 2400 से लगता है फिर 6, फिर कितना हो जाएगा 2100, 2100 का फिर कितना हो जाएगा 4, फिर 2200, 2200 का कितना हो जाएगा 2, फिर 2300, 2300 का कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग का 1900 और 2000 तक में ही क्वेश्चन बन जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन कितना में 1900 और 2000 तक में ही अधिकतर क्वेश्चन बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? इतना कोड लिख लीजिएगा फटाफट। कभी कभी 1600 का भी पूछ देता है, कभी कभी 1800 का भी पूछ देता है। समझ में आ गया ना? याद रहना चाहिए कि शतावधि जब वर्ष होगा तो कितना से भाग देंगे? शतावधि लिपवर्ष में 400 से भाग देते हैं। शतावधि लिपवर्ष में कितना से? 400 से। और साधारण लिपवर्ष में कितना से? 400। मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? बनाओ। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? शनिवार। देखो जिसका नहीं बना इधर ध्यान देना है। 1 देखो वहां मार्च का कोड देखो, मार्च का कोड कितना बताए हैं? 4। 2000 का कोड यहाँ 2000 जोड़ 20, इसको लिख सकते हैं 2000 जोड़ 20 लिख सकते हैं कि नहीं? अब 2000 का कोड कितना बताए थे? 6। ये 20 का 20, 20 का 20 और 20 होने में कितना लिपवर्ष? 20 को भाग दे देंगे कितना से? 4 से। 4 5 20 तो कितना हो जाएगा? 5 लिपवर्ष। तो कितना लगाएं? 5। एक सप्ताह में कितना दिन? 7। तो 7 से भाग देंगे। अब सबको जोड़ेंगे 6 4 10, 10 और 20 30 और 6 कितना हो जाएगा? 36 भागा 7। तो शेष कितना बचेगा? अब भाग देंगे 7 से, फिर 36 को 7 5 35। तो शेष कितना बचा? एक शेष। एक माने कौन सा बार होगा बोले थे? रविवार। किस बार का कोड है? रविवार। तो आंसर क्या हो गया? रविवार। आंसर क्या हो गया? रविवार। किस दिन का कोड था? एक रविवार। और एक बार समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 मार्च का कोड में लिखाए हैं 4। 2020 को लिख सकते हैं 2000 जोड़ 20। 2000 का कोड कितना हो गया? 6 और ये कितना हो गया? 20। अब 20 होने में कितना लिपवर्ष? 4 से भाग देंगे 4 5 20 तो कितना लिपवर्ष? 5। अब सबको जोड़ेंगे तो 36 भागा 7। अब 7 दिन होता है सप्ताह में, उसीलिए 7 से भाग दिए, 7 से भाग देंगे 7 5 35। तो शेष कितना? 1। शेष 1 माने किस डेज का कोड 1 होता है? तो रविवार। आंसर क्या हो गया? रविवार। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अगला क्वेश्चन में जाएंगे। अगला क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे हम लोग। लिखिए 15 नवंबर 2018 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? 15 नवंबर 2018 को कौन सा दिन था? शनिवार। और क्या है आंसर? देखो इधर ध्यान देना है।
जिसका नहीं बना। 15 नवंबर का कोड कितना बताए थे? 4। 2000 का कोड कितना बताए थे? 6। 18 का कोड कितना होगा? 18। 18 होने में कितना ली? बस 18 से भाग देना है, 4 से भाग देना, 18 4 चौके 16। तो कितना को ली बस हो रहा है? 4। तो यहाँ 4 लिखेंगे, भागा एक सप्ताह में कितना दिन? 7। सबको जोड़ेंगे कितना हो रहा? 15 4 19, 19 और 6 25, 25 और 4, 25 और 4 कितना हो गया? 29, 29 और 18 कितना हो रहा है? 47 बटा 7। शेष कितना बचेगा? ध्यान दो, 7 से भाग देंगे 47, 7 6 42। तो कितना शेषफल बचा? 5। 5 से 5 यानी कौन सा बार बताए थे? तो क्या होगा आंसर? गुरुवार। आंसर क्या होगा? गुरुवार। ये हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया ना? अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा ना? तुमको समझ में आ रहा कि नहीं? धीरे धीरे आएगा, ठीक है? घर में पढ़ना पड़ेगा जोर से, ठीक है? धीरे से पढ़ने से काम नहीं होगा। क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देंगे तो 1 जनवरी 2021 सॉरी 2022, 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? क्या होगा? शनिवार। यहाँ ध्यान देना है, 1 जनवरी का कोड कितना बताए थे? 1 जनवरी का कोड 1, 2000 का कोड 6। ये कितना साल है? 22। अब 22 होने में कितना ली बस? 4 से भाग देंगे 22 को, 4 5 20। तो कितना ली बस आ रहा? 5। भागा कितना हो जाएगा? 7। एक सप्ताह में 7 दिन। तो सबको जोड़ेंगे, 22 6 28, 29 और 30 और 5 35। तो भागा 7। तो शेष कितना बचेगा? 7 से भाग देंगे 35 को, 7 5 35। तो 0 0 यानी कौन सा बार का कोड बताए थे? कौन सा बार का कोड होगा? शनिवार। कौन सा बार का? शनिवार। शनिवार हो गया आंसर। शनिवार आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? दिक्कत है? नहीं है ना? अभी दिक्कत वाला एक क्वेश्चन लिखो, उतार लो फटाफट। हो गया? पाँच फरवरी 2024 को कौन सा दिन था? तो कौन सा दिन था? सॉरी, कौन सा दिन होगा? था नहीं होगा, काहे कि ये क्या है? बीता वाला चीज में हम लोग था का यूज करेंगे ना, होगा आने वाला साल, ठीक है? सोमवार। मंगलवार। देखो 5 फरवरी का कोड कितना होगा? इधर ध्यान देना है।
5 फरवरी का कोड कितना बताएं बच्चा लोग? 4 बताएं ना। 2000 का कोड 6। अब यहाँ 24 कितना लिखे? 24 साल का तो 24 हो गया। और 24 होने में कितना ली? बस ध्यान दो, 4 से भाग देंगे, 4 छक 24। लेकिन यहाँ 6 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 6? यहाँ 6 क्यों नहीं लेंगे? यहाँ देखो फरवरी का कौन सा दिन पार नहीं किया है? 29 फरवरी पार नहीं किया। कौन सा फरवरी? 29 फरवरी पार नहीं किया है। तो यहाँ पर कितना लेंगे? 5। कितना लेंगे? 5। तो प्लस कितना होगा? 5। एक सप्ताह में कितना दिन? 7। 5 5 10 10 20 20 40 4 44 बट्टा 7। शेष कितना बचेगा? 7 से भाग देंगे, 7 छक 7 से भाग देंगे 44 को, 7 छक 42। तो कितना शेष बचेगा? 2 यानी कौन सा बार बताए थे? सोमवार। आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार होगा। आंसर क्या होगा? सोमवार। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। क्या होगा आंसर? सोमवार। कोई दिक्कत हो रहा क्या पढ़ने में? नहीं ना। देखो अगला क्वेश्चन में ध्यान देना है। लिखो 5 फरवरी 2018 को सोमवार था। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था। तो 5 फरवरी 2009 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 5 फरवरी 2018 को सोमवार था। तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 5 फरवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था? पहले चेक करना ये 5 फरवरी 2018 सोमवार था कि नहीं। कभी कभी ये गड़बड़ देता है, कभी कभी सही दे देता है, ठीक है। उसीलिए चेक कर लेंगे पहले। 5 फरवरी का कोड 4, 2000 का कोड 6, 18 का 18 कितना लिपस होगा? 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, तो कितना लिपस होगा? 4 भागा एक सप्ताह में कितना दिन? 7 होगा ना। आप सबको जोड़ के देखेंगे। 6 4 10 10 10 20 और 8 28 और 4 32 और 5 कितना हो गया? 37 हो रहा ना। भागा 7 बचे 35। तो शेष कितना बचेगा? 2। शेष 2 यानी कौन सा बार है? सोमवार। सही दिया हुआ है। कभी कभी ये गलत दिए रहता, ठीक है। तो गलत दिए रहता तो प्लस माइनस करके उस डेज को लाना पड़ता है। तो हमको निकालना क्या था? 5 फरवरी का 4, 2000 का कोड 6, 9 का 9। अब कितना लिपस होगा? 4 दूना 8 भागा 7। तो अब सबको जोड़ेंगे। 6 4 10 10 5 15 15 और 9 34 15 और 9
24, 6 4 10, 5 15, 15 और 9 24, 24 और 2 कितना हो गया? 26 भागा 7। शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? 7 या 21, शेषफल कितना बच रहा? 5। शेष 5 यानी कौन सा बार? गुरुवार। आंसर क्या होगा? गुरुवार। आंसर क्या होगा? गुरुवार। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? आ गया ना? लिखिए। देखिए इसका दूसरा तरीका बता रहे हैं। इसका दूसरा तरीका ध्यान देना है, थोड़ा हाथ स्पीड करना, कहीं की रिवीजन क्लास हो रही है, ठीक है। 5 फरवरी 2018, 5 फरवरी 2018 का कौन सा दिया है? सोमवार। तो 5 फरवरी 2017 का निकालेंगे, घटते गया तो घटते जाएंगे, तो ये क्या होगा? रविवार। एक दिन घटता है ना, 365 को 7 से भाग देंगे तो एक दिन और बचता है ना। 365 दिन होता है एक साल में, 7 से भाग देंगे, 7 5 35, 1 7 2 14, 1 तो एक दिन बचता है। इसीलिए नीचे 2019 का पूछा, मैंने कम में पूछा तो नीचे आते जाएंगे तो एक घंटे। फिर इसी तरह 2016, देखो 2016 एक क्या वर्ष है? लीप वर्ष। लीप वर्ष में 366 होता है, तो कितना शेष बचेगा? 2। तो 2 दिन कम करेंगे, 2 दिन कम करेंगे तो कौन सा बार आएगा? शुक्रवार। फिर 5 फरवरी 2015, शुक्रवार के बाद कौन सा आएगा? उसके पहले गुरुवार। फिर 5 फरवरी 2014 कौन सा आएगा? बुधवार। फिर 5 फरवरी 2013 कौन सा आएगा? बुधवार से पहले मंगलवार। फिर 5 फरवरी 2012 में क्या होगा? ये लीप वर्ष है, 2 दिन कम होगा, 2 दिन कम होगा तो मंगलवार में 1 दिन कम सोमवार और 1 दिन कम रविवार। तो फिर इसी तरह 2010 में 1 दिन कम होगा, 1 दिन कम होगा तो कौन सा बार में आएंगे? शनिवार। फिर क्या हो जाएगा? 2009 में क्या आ रहा है? शुक्रवार। गड़बड़ कैसे आ रहा है? 2009 यहाँ देखो कुछ छोटा होगा, यहाँ 11 छूट गया है। ये कौन सा है? 5 फरवरी 2011 को क्या हो गया? शनिवार। फिर 2010 को क्या होगा? शुक्रवार। फिर 5 फरवरी 2009 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार से घट जाएगा तो गुरुवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। समझ में आया कि नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। आंसर क्या होगा? गुरुवार होगा। इसे घटाते जाना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अगला तरीका, इसका दूसरा तरीका बताते रहे अगर ये नहीं समझ में आया तो। अगला तरीका जो बता रहे हैं इधर ध्यान दो। 5 फरवरी 2018, 5 फरवरी 2018, इधर 5 फरवरी 2009, ये कौन सा बार है? सोमवार। ये कट गया, ये कट गया, ये 2000 और 2000 कट गया, 2000 और 2000 कट गया, 2000 और 2000 कट गया। यहाँ कितना लिबस हो रहा? 4। यहाँ 4 हो रहा ना। 4 चौके 16 करेंगे तो कितना लिबस हो रहा? 4। 4 जोड़ेंगे तो 22। यहाँ कितना लिबस हो रहा? 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो कितना दिन कम हो रहा? 11 दिन कम हो रहा। 22 से 11 घटाएंगे तो 11 दिन। फिर एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7। तो फिर 7 घटा देंगे तो कितना दिन होगा? 4। तो 4 दिन होगा। तो सोमवार से 4 दिन कम कर दो। सोमवार से 4 दिन, ये माइनस हो रहा है ना, तो सोमवार से 4 दिन घटाओ। 1 दिन घटाएंगे तो रविवार, दूसरा दिन घटाएंगे तो शनिवार, तीसरा दिन घटाएंगे तो शुक्रवार, चौथा दिन कौन सा बार होगा? गुरुवार। तो इस आधार से भी आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। ये तीनों तरीका बता दिए आप लोग को। जिस तरीका में आप लोग को बनाना होगा उस तरीका में बना सकते हैं कि नहीं? अगला क्वेश्चन, इतना अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ये मिटा रहे क्वेश्चन, उतार लिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। 18 अक्टूबर 18 क्वेश्चन है। 18 अक्टूबर 2003
को शनिवार था, को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा? 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। इधर ध्यान दीजिएगा, 18 अक्टूबर का कोड कितना बताए थे? अक्टूबर का कोड 1, 2000 का कोड 6, ये 3 का 3, कोई भी बस नहीं होगा, भागा 7, जोड़ेंगे 18 और 6 24 और 3 27 और 1 28, 7 से भाग देंगे तो शेष कितना? 0। शेष 0 यानी कौन सा बार हो रहा है? शनिवार। तो सही दिया हुआ है, कौन सा बार है? शनिवार। तो हम लोग को निकालना 18 अक्टूबर का कोड 1, 2000 का 6, 5 का 5, लीप बस कितना होगा? 5 को 4 से भाग देंगे तो 1, भागा 7, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? कितना? 31। 18 6 24 25 और 6 31, 7 7 चौके 28, शेषफल कितना हो रहा? 3। 3 यानी कौन सा बार होता है? किस बार का कोड है बताएं? मंगलवार। दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका बता रहे हैं। 18 अक्टूबर 2003 तो कौन सा बार है? शनिवार। आगे क्या दिया? 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा होगा ना? तो यहाँ 18 अक्टूबर 2004 का निकाल लो। ये जब शनिवार है तो ये लीप बस है तो कितना घटेगा? कितना घटेगा? तो शनिवार में 2 घटाएंगे, 1 घटाएंगे शुक्रवार, और 1 घटाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? गुरुवार। फिर 18 अक्टूबर 2005 घटना नहीं है यहाँ पर, क्या यहाँ देखो गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ क्या करना था? बढ़ 2004 आ रहे हैं, 2003 से 4 आ रहे हैं तो घटाने से होगा। शनिवार से क्या आएगा? शनिवार रविवार सोमवार 2 दिन बढ़ेंगे तो क्या होगा? सोमवार ना होगा। तुम लोग घटाना इधर, फिर सोमवार से 1 बढ़ जाएगा तो कौन सा बार आएंगे? कौन सा बार आएंगे? मंगलवार। यहाँ ध्यान देना है, उसके पहले वाला क्वेश्चन में घटने वाला था। यहाँ 2003 से 2005 जा रहे हैं तो क्या करेंगे? बढ़ेंगे। 2003 से 5 जा रहे हैं तो क्या होंगे? बढ़ेंगे। यहाँ 2 दिन बढ़े, और यहाँ कितना दिन बढ़े? यहाँ कितना दिन बढ़े? 2 दिन। और यहाँ कितना दिन बढ़े? 1। साधारण बस में 1 बढ़ते हैं। दूसरा तरीका भी बताए थे आप लोग को, 18 अक्टूबर 2003 और 18 अक्टूबर 2005, ये कौन सा बार था? शनिवार। तो ये 18 18 कटा, अक्टूबर 2000 कट गया, 3 से 5 हो रहा, 3 से 5, लेकिन एक तो लीप बस 3 4 5 हो रहा, 3 से 4 5, यहाँ एक तो लीप बस आ रहा ना, तो कितना हो रहा है? यहाँ पर टोटल 6 हो रहा है। 3 से 6 माने कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? यहाँ 5 बस हो रहा, माने एक तो लीप बस आ रहा है, एक तो ऐड हो जाएगा तो 6 दिन। 3 से 6 हो रहा, माने कितना बढ़ रहा? 3। तो शनिवार से 3 दिन बढ़ो, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, कौन सा बार आएंगे? मंगलवार। तो आंसर क्या होगा? मंगलवार। समझ में आया कि नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन,
लिखो अगला क्वेश्चन। वर्ष 2008 का कैलेंडर, वर्ष 2008 का कैलेंडर, वर्ष 2008 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? किस वर्ष के समान होगा? किस वर्ष के समान होगा? समझना है। वर्ष 2008 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? दो 2014 तो ऑप्शन नहीं है। ध्यान देना, इसमें एक चीज हम याद करने के लिए आप लोगों को बोले थे, जब शेष इधर ध्यान देना है, शेषफल, शेष जो है 4 से भाग देंगे वर्ष को, तो 4 से भाग देंगे माने अंतिम संख्या को 4 से भाग देंगे। 4 से जब भाग देते हैं, 4 से भाग देने से शेष अगर एक बचा तो कितना वर्ष बाद होता है? वर्ष बाद, सेम वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद आता है? देखो, एक होने से कितना वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। और जब 2 होगा तो कितना वर्ष बाद? 2 होगा तो 6। जब 3 होगा तो कितना वर्ष बाद? 11। जब 4 होगा, जब शेषफल 0 होगा, 4/0 यानी 4 यानी 0 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना वर्ष बाद? 28 वर्ष बाद सेम होगा। तो इसी तरह से ध्यान दो, 28 वर्ष बाद सेम होगा। तो इसी तरह 2008 का कैलेंडर है, इसको कितना से भाग देती हैं? 4 से, तो शेष कितना बचेगा? 0। शेष 0 यानी कितना वर्ष बाद? 28। तो 2008 में कितना जोड़ देंगे? 28। तो 8 8 16, 2 1 3, तो 2000 किस वर्ष के समान होगा? 2036। 2008 को कितना से भाग दे देना है? 4 का विभाज्यता का नियम, अंतिम 2 संख्या, तो अंतिम 2 संख्या को भाग दिए तो शेष 4 दूना 8 हो गया, 4 0 0, 4 दूना 8, शेष 0। शेष 0 यानी कितना वर्ष बाद बोले? 28 वर्ष बाद। 2008 से 28 वर्ष बाद जाएंगे तो 2000 क्या हो जाएगा? 36। तो 2036 का कैलेंडर 2008 के कैलेंडर के समान होगा। समझ में आया कि नहीं आया? उतारिए इसको। इसको याद रखना है। मिटाएं। अगला क्वेश्चन लिखिए। पाँच जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो निम्न में किस वर्ष पुनः 5 जनवरी को शुक्रवार होगा? पहला ऑप्शन है 2024, दूसरा ऑप्शन है 2022, तीसरा ऑप्शन है 2023, चौथा ऑप्शन है 2020।
यहाँ ध्यान देना, ये और ये चीज क्या है, सेम है। ये और ये 5 जनवरी सेम है, तो वर्ष देखो 2018 किस वर्ष के समान होगा। तो यहाँ कितना से भाग देना बोले हैं, 4 से। 4 का विभाज्यता का नियम है अंतिम दो संख्या, तो शेष कितना, 4 चौके 16, 4 से भाग दे रहे हैं 18 को, 4 चौके 16, तो शेष कितना बच रहा है, 2। जब शेष 2 बचेगा तो कितना वर्ष बाद बोले थे, तो कितना वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2024। तो किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, 2024 में फिर से पुनः 5 जनवरी को क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा। फिर से पुनः 5 जनवरी 2024 को क्या होगा, शुक्रवार होगा।